जय श्री राम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टैरो अपडेट्स पर। और टैरो अपडेट्स पर आज हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, सभी कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और मुझे कुछ स्पेशल डाउनलोड आए हुए हैं, वो ये कि कुछ मुखौटा ओढ़े हुए लोग जो आपके हितैषी बने बैठे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जो आपको ऐसा जताते हैं कि वे उनसे ज़्यादा बड़ा हितैषी आपका कोई हो नहीं सकता, लेकिन यकीन मानिए कि उनसे बड़ा आपका भीतर घात करने वाला शत्रु और कोई हो नहीं सकता। तो देखेंगे आगे रीडिंग में क्या निकल कर आता है। और जैसा कि हम हर रीडिंग से पहले ओमकार का जाप करते हैं, जिससे हमारा आभा मंडल स्वच्छ होता है, सुरक्षित होता है और मजबूत होता है, तो हम ओमकार के जाप से रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम गण गणपते नमः। ओम हर हर महादेव। तो चलिए देख लेते हैं राइट अवे टैरो डेक से कि आपकी क्या है इस समय की एनर्जीज। डियर डिवाइन, प्लीज मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि इस समय उनके लिए क्या आवश्यक संदेश है, उनके निजी जीवन में, उनके प्रेम जीवन में और उनके आर्थिक जीवन में। और वे कौन लोग हैं जो हितैषी के रूप में शत्रु है, वे कौन लोग हैं, उनके लिए भी कुछ संकेत दे। धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। जस्टिस, पहला ही कार्ड, धमाकेदार शुरुआत। आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है या करने की सोची है या सोच रहे हैं, एस ऑफ वैंड्स, वाओ, जस्टिस, एस ऑफ वैंड्स, एक परमपिता परमेश्वर का हाथ आप देखेंगे यहाँ पर आपके लिए आ रहा है, जस्टिस। और उसके तुरंत बाद ये कार्ड बहुत ही सुंदर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत ही सुंदर। वाह, क्या रीडिंग निकली है। मैं आप सभी को जो इतनी पावरफुल ऊर्जाओं को अपने भीतर समेटे हुए समस्त जो पुण्य आत्माएं हैं, उन्हें नमन करता हूँ, नमन कर। द लवर्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके प्रेम जीवन में सब कुछ ठीक होने वाला है। जो अब तक गड़बड़ चल रहा था वो सब कुछ ठीक होने वाला है। द लवर्स का कार्ड मुझे जैसे ही मैंने छुआ वैसे ही मुझे ये एनर्जी मिली। और मुझे ये भी लगा कि कहीं ना कहीं प्रेम जीवन में आपको कुछ लोगों के द्वारा अपमानित भी किया गया है। और ये जो भाग्य चक्र है, ये कहीं ना कहीं उस अपमान को अब पलट देने वाला है। वो आपके मान सम्मान में बदल जाने वाली है। देखेंगे हम आगे रीडिंग में। डियर डिवाइन, प्लीज गिव अस क्लियर मैसेजेस। डियर डिवाइन, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि इस समय उनके लिए और क्या संदेश हैं, उनके प्रेम जीवन में, उनके आर्थिक जीवन में और उनके निजी जीवन में। धन्यवाद, धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। वाह, जस्टिस, जस्टिस के नीचे 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। 9 ऑफ वैंड्स, वाह। 6 ऑफ कप्स, बहुत ही सुंदर। 2 ऑफ कप्स। भाई पहले तो शिव शक्ति ऊर्जा को आपने क्लेम कर लेना, शिव शक्ति ऊर्जा को क्लेम कर लेना है।
शिव शक्ति ऊर्जा इस समय आपके पक्ष में है। आप बैलेंसिंग में भी आने वाले हैं बहुत जल्दी ही। और प्रेम जीवन में तो जिसने दुख झेले हैं, आप समझ लीजिए कि जो है वे सारे दुख अब आपको सुख में परिवर्तित होते बहुत जल्दी दिखने वाले हैं। और ये एनर्जी है, ये आप देख रहे हैं, ये जो आपकी करंट की एनर्जी जो है आपको इस तरह से बना दिया गया है कुछ काली शक्तियों द्वारा आपको इस तरह से जो है इस समय आप फील कर रहे हैं, आप बंधे हुए फील कर रहे हैं। आपके साथ बहुत सारे विश्वासघात हुए हैं और आप जो है ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हैं। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, चारों तरफ बस अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके आगे की कहानी क्या है कि जिन लोगों ने आपको इस पीड़ा में डाला है, इस तकलीफ में डाला है और इस परिस्थिति में फंसाया है, मुझे कहीं ना कहीं ये भी फीलिंग आ रही है कि कुछ लोगों ने आपके काम को बांधने की कोशिश की है, आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की है और जिससे आपके प्रेम जीवन में बहुत गहरा प्रभाव हुआ और आपके निजी जीवन में भी बहुत गहरा प्रभाव हुआ। आपके तीनों क्षेत्र प्रभावित हुए। आपको कार्य क्षेत्र में बांधा गया कुछ उच्चाटन क्रियाओं द्वारा, कुछ जो है इस प्रकार की क्रियाएं करके, कुछ ब्लैक काला जादू वगैरह आपके ऊपर करके आपको फंसाया गया, जिससे कि आप पूर्णतः जो है इस समय इस कंडीशन में है कि आपको किसी ने ये पीड़ा दी है, आपको किसी ने यहाँ इस कंडीशन में छोड़ा है। जबरदस्त आपके साथ जो है धोखा किया गया, आपको पूर्णतः बांध देने का प्रयास किया गया उस धोखे के माध्यम से। और कार्य क्षेत्र को भी आपके प्रभावित किया गया, जिससे आपके प्रेम जीवन में भी इफेक्ट आया। आपका प्रेम जीवन पूर्णतः तबाही के जो है नजदीक पहुंच गया। ये तबाह ऑलमोस्ट हो चुका, लेकिन परमपिता परमेश्वर के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। यहाँ आ रहा है जस्टिस। आपके हेटर्स, आपसे घृणा करने वाले लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा लगाने वाले हैं। परमपिता परमेश्वर स्वयं जस्टिस लेकर आपके जीवन में आ रहे हैं। जरूर क्लेम कर लीजिएगा। और ये जस्टिस के बाद जो आपको इस अंधेपन में, इस ब्लाइंड फोल्डेड स्थिति में, इस घात में आपको बांधा गया था, कुछ गलत क्रियाएं करके, कुछ गलत बातें आपके बारे में फैला के, कुछ आपके बारे में लोगों को भ्रमित करके, कुछ षड्यंत्र करके जो आपको इस कंडीशन में डाला गया, तो जस्टिस तो परमपिता परमेश्वर ला रहे हैं, साथ ही साथ ला रहे हैं, दे रहे हैं उनका स्वयं हाथ। ये देख रहे हैं आप, ये स्वयं डिवाइन हैंड, डिवाइन का जो है ये हाथ आपके लिए वे लेकर आ रहे हैं। और यहाँ से आपकी एक नई शुरुआत होने जा रही है। जो कुछ यहाँ हुआ वो सब आप भूल जाने वाले हैं, क्योंकि आपको स्वयं परमपिता परमेश्वर जस्टिस के बाद में ये आपको हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं माय फ्रेंड्स। जरूर क्लेम कर लीजिएगा 666 की एनर्जी। और जैसे ही परमपिता परमेश्वर ये आपको हैंड देंगे, आपके भाग्य का चक्र घूम जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, घूम जाएगा आपके भाग्य का चक्र। और आप देखेंगे कि जो कुछ आपके विरोध में चल रहा था, जो षड्यंत्रकारी लोगों ने जो कुछ षड्यंत्र करके जिन परिस्थितियों को आपके विरोध में कर दिया था, जिसके कारण आप ये फील कर रहे थे, अब वो भाग्य का चक्र घूमेगा माय फ्रेंड्स, जरूर घूमेगा। क्यों घूम रहा है? क्योंकि सबसे पहले आपके जीवन में जस्टिस लेकर आ रहे हैं परमपिता परमेश्वर। उसके बाद वे स्वयं हाथ बढ़ा करके आपकी खराब हुई चीजों को ठीक कर रहे हैं, जिससे आप
आपके भाग्य का चक्र घूम रहा है। और जब ये चक्र घूमेगा तो जिन लोगों ने इस तरह की षड्यंत्रकारी काम करके आपके प्रेम जीवन को भी प्रभावित किया है, वहां क्या होने वाला है, स्वयं परमपिता परमेश्वर आशीर्वाद दे रहे हैं आपके प्रेम जीवन में। द लवर्स का ये कार्ड है। तो जिन जिन मेरे जो है प्यारे व्यूवर्स की लाइफ में इस समय जो है प्रेम से संबंधित भी कुछ समस्याएं चल रही हैं, वे जरूर 666 को क्लेम कर लें, जरूर क्लेम कर लें, क्योंकि ये स्वयं परमपिता परमेश्वर, यहाँ आप जानते हैं कि ये जितने ये 4 कार्ड्स में से 3 कार्ड मेजर आर्काना है, जो एक बहुत बड़ी बात है माय फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात है। एक बहुत कम रीडिंग्स में ऐसा होता है। और ये चारों कार्ड इतने सुंदर है कि लग रहा है जब मैंने इनको हाथ में पकड़ा है तो मुझे एक ऐसी ऊर्जा का आभास हो रहा है कि मैं आपसे शब्दों में बोल नहीं सकता। तो आपके भाग्य का चक्र घूम रहा है। आपके भाग्य का चक्र ऐसा घूमेगा कि आपके हेटर्स देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, सोचते रह जाएंगे। तो जरूर क्लेम कर लें, जरूर क्लेम कर लें माय डियर फ्रेंड्स, आपके भाग्य का चक्र घूमने जा रहा है। और उसके बाद क्या होगा, आपके सारे कप्स भर दिए जाएंगे। ये आपके जीवन के जितने भी विभिन्न क्षेत्रों में जो आपको बर्बाद करने की कोशिश की गई थी, तो वे सारे के सारे कप्स परमपिता परमेश्वर की कृपा से, परमपिता परमेश्वर की सहायता से भरने वाले हैं। और आप आने वाले हैं प्रसन्न चित्त मुद्रा में। और आगे आने वाला जीवन आप शांति में ही बिताने वाले हैं, और जिसमें कि आपका प्रेम जीवन तो जो है बहुत ही फलित होने वाला है। जिन लोगों ने भी आपके जीवन में जो है तहस नहस वाली स्थिति बनाकर आपके जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने का प्रयास किया था, वे बस देख करके अब जल ही सकते हैं, मन ही मन जो है जलने का ही भाव रख सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि परमपिता परमेश्वर जस्टिस भी ला रहे हैं, परमपिता परमेश्वर हेल्पिंग हैंड भी दे रहे हैं, जिसके कारण आपका भाग्य चक्र घूम रहा है। आपके प्रेम जीवन में परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद स्वयं साक्षात आ रहा है। तो इसे जरूर क्लेम करें। आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको प्रगति देखने को मिलेगी। और जिन लोगों ने आपके साथ ये सब किया था, वे बस खड़े खड़े सोचते ही रह जाएंगे, वे बस खड़े खड़े सोचते रह जाएंगे। और जो उन्होंने दर्द आपको दिया था, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये पीछे जितनी तलवारें आपको दिख रही है, अब उससे भी कई ज्यादा ऊंची ऑब्स्टिकल्स, कई ज्यादा बड़ी परेशानियों से घिरने वाले हैं। और खड़े रहकर सोचने के सिवाय कोई उनके पास दूसरा चारा नहीं बचेगा, क्योंकि परमपिता परमेश्वर यहाँ स्वयं जस्टिस करने आ रहे हैं। आपके ऊपर अपना वरद हस्त रख रहे हैं, आशीष का हाथ रख रहे हैं, और जिससे आपका भाग्य चक्र घूम रहा है। भाग्य चक्र घूमते ही आपके प्रेम जीवन में, आपके आर्थिक जीवन में और आपके निजी जीवन में, तीनों ही और जितने भी क्षेत्र हैं आपके जीवन के, सब आपके समृद्धि से भरने वाले हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि आपका जो जीवन है वो सुखमय होने जा रहा है। जगह जगह फूल खिलेंगे। ये सारे कप्स प्रेम से भरे हुए हैं। जीवन के विभिन्न रूपों में आपको जो है प्रेम मिलने जा रहा है, विभिन्न रूपों में आपको सुख समृद्धि मिलने जा रही है। परिवार भी है यहाँ पर, मुझे माता पिता की भी एनर्जी आ रही है। लवर्स की एनर्जी तो हमारे को आ ही गई थी कि जो आपके प्रेम जीवन में उन्होंने तकलीफ पहुंचाई है, वो तो परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से बहुत फलने फूलने वाला है। और साथ में परिवार का भी आपको जो है साथ मिलने जा रहा है। और विभिन्न हर प्रकार से आपको घर, परिवार और सारे कप्स में आपके फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं। तो इसको जरूर क्लेम कर लें। आप 666 की एनर्जी को क्लेम करें। और इससे क्या हो रहा है, आप आ रहे हैं बैलेंसिंग में, बैलेंसिंग,
शिव शक्ति, शिव शक्ति की ऊर्जा जो है ये विश्व की, इस संसार की, इस ब्रह्मांड की यदि कोई सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है तो वो शिव शक्ति की ऊर्जा है। इसीलिए जैसे ही ये भाग्य चक्र घूमेगा, आपको परमपिता परमेश्वर का साथ मिल रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है, भाग्य चक्र घूम रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, आपके सारे कप्स भर रहे हैं और विरोधी आपके जा रहे हैं उस कंडीशन में जिस कंडीशन में उन्होंने आपको पहुंचाने की चेष्टा की थी, और कहीं ना कहीं कुछ तकलीफें आपको हुई भी, लेकिन उसका परिणाम क्या है, क्योंकि परिणाम तो भोगने पड़ते हैं और आपका जीवन सुख समृद्धि से भर रहा है और आप आ रहे हैं बैलेंसिंग में, क्योंकि जैसे ही भाग्य चक्र घूमेगा आपके प्रेम जीवन में दोबारा समरसता आएगी, आपके कप्स को भरा जाएगा, आप शांति की मुद्रा में जाएंगे और आप बैलेंसिंग में आ जाएंगे, क्योंकि घर परिवार सुख समृद्धि सब कुछ आपके पास होगा। तो इस रीडिंग को जरूर क्लेम करें, इस रीडिंग को जरूर क्लेम करें। और मैं आप जैसे शक्तिशाली जो एनर्जी रखने वाली तमाम आत्माओं को नमन करता। बहुत सुंदर ये रीडिंग जो है निकल कर आई हुई है। तो फटाफट देख लेते हैं कि आपके लिए 2 दिव्य संदेश हम लेते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि इस समय जबकि ये वीडियो उन्हें मिला है, उनके लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण और कारगर संदेश क्या है। धन्यवाद, धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद। कोजी अप विथ रिस्क, ओके, वेरी नाइस। कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट, डाउट में नहीं रहना है। सबसे पहली बात तो आप मेरी ये मान लें कि भ्रम तो सबसे बड़ा शत्रु है, भ्रम में तो रहना ही नहीं है, तो भ्रम से बाहर निकले, ठीक है। कोजी अप विथ रिस्क यानी कि ये कार्ड ये भी बताता है कि जीवन में रिस्क लेने से आप डर रहे हैं, और ये कार्ड स्पष्ट कह रहा है कि आपने डरना नहीं है। आपके मन में जो भाव चल रहे हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़े, कुछ रिस्क लें। जो मन में है उसके लिए आपको रिस्क लेने पड़े, तो आपने रिस्क लेने से डरना नहीं है, ये संदेश आ रहा है इसमें। और दूसरा है कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट, तो भ्रम के धागों को, भ्रम के जाल को कट कर देना है, कट कर देना है। आपने कुछ नहीं करना, आंखें बंद करना है। जिस भी चीज में भ्रमित हो रहे हैं, जिस व्यक्ति से भ्रमित हो रहे हैं, जिस रिश्ते में भ्रमित हो रहे हैं, आपने कॉर्ड कट कर देना है, आंखें बंद करना है और ये इमेजिन करना है कि ये धागा जुड़ा हुआ है, इसको मैं कट कर देता हूँ, कट कर देती हूँ, दैट्स इट। और कट करके आपने शांति का अनुभव करना है। तो भ्रम में कुछ मेरे व्यूअर्स जा रहे हैं, जा सकते हैं, लेकिन संदेश स्पष्ट है कि आपको किसी प्रकार के भ्रम में नहीं जाना है। भ्रम से जुड़ा हर तार आपको काट देना है, हर धागा आपको काट देना है। भ्रम से दोस्ती अच्छी नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। तो इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान, ओम हर हर महादेव।